गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। पिछले वीडियो में हमने मेल गैमेटोफाइट के बारे में आपको जानकारी दी थी, जिसमें कि पोलन ग्रेन जो है या माइक्रोस्पोर जो है वो एक तरीके से 5 सेल स्टेज के ऊपर डिस्पर्स आउट होता है एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, और जो मेल गैमीट्स या मेल न्यूक्लियाई उसमें फॉर्म होते हैं या पोलन ट्यूब फॉर्म होता है, वो डेवलपमेंट वह ओव्यूल पे जब पोलन चैम्बर में आ जाता है उसके बाद शुरू करता है। उसी प्रकार से मेल गैमेटोफाइट का भी अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो ओव्यूल स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था, फीमेल स्ट्रॉबिलस हमने पढ़ा था। एक वीडियो है फीमेल स्ट्रॉबिलस का, आप देख भी सकते हैं उसे। फीमेल स्ट्रॉबिलस का एक वीडियो जिसमें कि हमने देखा था कि किस प्रकार से जो अपर जो फीमेल स्ट्रॉबिलस है उसमें किस प्रकार से जो अपर रीजन है उसी के अंदर एक तरीके से स्टेराइल ब्रैक्ट्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि उसी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है एक्सेप्ट द अपर, और बाकी किसी भी ब्रैक्ट के अंदर आपको ओव्यूल नज़र नहीं आते हैं। इसका मतलब स्टेराइल हैं वो बाकी सारे, और जिनमें ओव्यूल नज़र आते हैं वही फर्टाइल हैं। तो ओव्यूल जिनमें नज़र आते हैं उन्हीं के अंदर आप देखेंगे कि बाद में ओव्यूल फॉर्मेशन जहाँ पर होता है वहीं पर फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म होता है, उनसे मेगास्पोर फॉर्म होते हैं, और फिर मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। फंक्शनल जो मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर फॉर्म होता है वो हेप्लॉइड होता है स्ट्रक्चर के अंदर, और उसी से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। तो प्रक्रिया क्या है कि सबसे पहले जो मेगास्पोर फंक्शनल है वो चैलेजल एंड पे होता है। आपको जैसा कि ओव्यूल का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो दो एंड उसमें होते हैं। ये देखिए, जैसे ये स्ट्रक्चर है तो ये वाला एंड जो है ये चैलेजल एंड कहलाता है, और ये वाला एंड जो है ये माइक्रोपाइलर एंड कहलाता है। तो ओव्यूल के अंदर जो मेगास्पोर होता है वो 4 मेगास्पोर फॉर्म होते हैं। 4 मेगास्पोर में से फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो चैलेजल एंड की तरफ में होता है, बाकी 3 डीजनरेट हो जाते हैं। तो ये जो चैलेजल एंड पे जो मेगास्पोर होता है उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। सबसे पहले मेगास्पोर एनलार्ज होता है, मतलब साइज़ में बड़ा होता है। इसके न्यूक्लियस जो हैं वो डिवाइड होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं जो कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि न्यूक्लियस तो बार बार डिवाइड होते हैं लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन उनमें नहीं होता है। और इतनी बार न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं कि वो, जैसे इफेड्रा ट्राइफर्का की अगर बात करते हैं तो वो 256 तक न्यूक्लियस बन जाते हैं। इफेड्रा फॉलिएटा की अगर हम बात करें तो 500 न्यूक्लियस तक भी उसमें फॉर्म हो जाते हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो है तकरीबन 20 दिन तक चलता रहता है, और फिर न्यूक्लियस जो हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एक वैक्यूल के चारों तरफ, मतलब एक सेंट्रल वैक्यूल फॉर्म हो जाता है और उसके चारों तरफ फ्री न्यूक्लियस जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बाद में जाके उसमें वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है जो कि आउटर साइड से शुरू होता है। बाहर से अंदर की तरफ में वॉल फॉर्मेशन शुरू होता है, और फिर बाद में पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर सेलुलर हो जाता है। जैसे कि अब आप ये चित्र अगर देखते हैं तो आप इसमें देखिए 4 मेगास्पोर्स दिखा रखे हैं यहाँ पर। 4 मेगास्पोर जो हैं उनमें से सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर रहता है। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें आप देख लीजिए बीच में ओव्यूल बनाया है, और ये दोनों तरफ में इसमें न्यूक्लियाई दिखाया है। ये देखिए, अगर आप इसमें देखते हैं, ये देखिए इस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट शोइंग फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसमें शुरू हो गया है। इस वाले में देखते हैं तो आपको बीच में सेंट्रल वैक्यूल दिखाई देता है, फ्री न्यूक्लियाइज आपको दिखाई देते हैं।
उसके बाद जब फ्री न्यूक्लियस जो इतने सारे इस तरीके से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो है बहुत सारे हो जाते हैं, और लास्ट में आप देखेंगे कि ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, सब जगह सेल फॉर्म हो जाते हैं। अब जो सेल्यूलर गैमेटोफाइट बना है उसके अंदर ऊपर का जो पोर्शन होता है, अपर रिप्रोडक्टिव रीजन जो होता है वो लार्ज होता है एंड इलोंगेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू द लोअर न्यूट्रिटिव रीजन। ये देखिए ऊपर वाला रीजन जो है ये लार्जर है इन कंपैरिजन टू लोअर रीजन। न्यूट्रिटिव रीजन जो है वो फर्दर डिफ्रेंशिएट होता है, जो लोअर रीजन है वो डिफ्रेंशिएट होता है, उसमें दो रीजन बन जाते हैं, अपर स्टोरेज रीजन एंड लोअर हॉस्टोरियल या लोअर हॉस्टोरियल रीजन। दो रीजन वो फॉर्म करता है, एक स्टोरेज रीजन एक हॉस्टोरियल रीजन फॉर्म करता है। आर्किगोनिया जो है, अब ये तो हो गया फीमेल गैमेटोफाइट, ये कहाँ हो रहा है ये सारा प्रोसेस, ओव्यूल में हो रहा है जो कि मेगास्पोरेंजियम है। ओव्यूल जो है मेगास्पोरेंजियम है जिसमें कि मेगास्पोर फॉर्म हुआ था। मेगास्पोर जो है उसी से डेवलप हुआ फीमेल गैमेटोफाइट जिसको कि एंडोस्पर्म भी कहा जाता है, और इसी के अंदर आर्किगोनिया का डेवलपमेंट हुआ, और वो किस तरफ हुआ, माइक्रोपाइलर रीजन में। अब ये देखिए आप, ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जैसे कि इसमें बता रखा है। ओव्यूल में आपको ये माइक्रोपाइलर रीजन है, ये माइक्रोपाइल है, बहुत डीप होता है ये फेड्रा में। माइक्रोपाइलर बिल्कुल ट्यूब की तरह फॉर्म हो जाता है इसके अंदर, इतना लंबा होता है क्योंकि इसमें जो इनर इंटेग्यूमेंट है वो काफ़ी लंबी है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट है जो छोटी है, और फिर इसके बाद नीचे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पोलन चैम्बर होता है यहाँ पर, उसके अंदर जो है आपको आर्किगोनिया दिखाई देगा। और ये फीमेल गैमेटोफाइट है जिसकी हम बात कर रहे थे कि अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन होता है। लोअर पोर्शन जो है वो भी एक तरीके से दो में विभाजित हो जाता है, हॉस्टोरियल रीजन, और ये वाला जो रीजन है ये थोड़ा सा स्टोरेज रीजन होता है। तो इस तरीके से ये ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर कि माइक्रोपाइलर एंड ये कहलाएगा, और इस एंड पे ही आर्किगोनियाज फॉर्म हो रहे हैं। ये देखिए ये आर्किगोनिया से जो फॉर्म हुए हैं ये चैलेसल एंड है। तो आर्किगोनिया का अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं कि आर्किगोनिया किस प्रकार से फीमेल गैमेटोफाइट में बन रही हैं, तो हम देखेंगे कि एक तो सबसे पहली बात कि जो नंबर होता है आर्किगोनिया का किसी भी गैमेटोफाइट में वो लगभग 1 से 3 होता है, और जनरली वो वेरी करता है, लेकिन जनरली वो 2 होती है उसकी संख्या आर्किगोनिया की। बनने का क्या तरीका है कि आर्किगोनियल इनिशियल बनता है सबसे पहले फीमेल गैमेटोफाइट में, वो डिवाइड करता है बाय पेरिक्लाइनल वॉल, और 2 सेल बनते हैं, एक अपर सेल बनता है जो कि प्राइमरी नेक सेल कहलाता है, एक लोअर सेल होता है जिसको कि इनर सेंट्रल सेल कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर आर्किगोनियल इनिशियल है, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, तो ये अपर नेक सेल बन गया, और ये नीचे सेंट्रल सेल बन गया। अब नेक्स्ट सेल जो है वो फिर से डिवाइड करता है बहुत बार टू फॉर्म 4 to 5 और मोर टीयर्स एंड देन अपीयर एंटीक्लाइनल डिवीजन। बहुत बार ये डिवाइड करता है, एंटीक्लाइनल डिवीजन इसमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे बहुत बार डिवाइड करेगा, 4 से 5 बार, और फिर उसके बाद भी और डिवाइड करेगा ये, और इतना डिवाइड करेगा कि करीब 32 नेक्स्ट सेल्स इसमें फॉर्म हो जाएंगे। मैक्सिमम नंबर जो इफेड्रा में देखा गया है नेक सेल का वो 40 सेल के करीब भी होता है, और इसकी जो नेक है ये लॉन्गेस्ट होती है जिम्नोस्पर्म में। ये प्रश्न पूछा भी जाता है, लॉन्गेस्ट नेक ऑफ आर्किगोनिया किस में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में। तो लॉन्गेस्ट नेक जो है वो जिम्नोस्पर्म में इफेड्रा में पाई जाती है। फिर जो सेंट्रल सेल है, ये तो नेक सेल की बात हुई, जो सेंट्रल सेल हमने बनाया था वो एनलार्ज होता है, बड़ा होता है साइज़ में, और उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और दो एक तरीके से न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस एंड एग न्यूक्लियस। इसके अंदर कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड होते हैं। फिर इसके अलावा जो सेंट्रल सेल के चारों तरफ जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनमें भी ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, और वो जैकेट बना लेते हैं आर्किगोनिया के चारों तरफ।
मैच्योर अगर आर्किगोनिया की हम बात करते हैं तो एक मल्टी लेयर्ड नेक इसमें पाई जाती है, जो कि लॉन्ग मल्टी लेयर्ड नेक है। सेंट्रल सेल होता है, सेंट्रल सेल के अंदर वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस होता है और एक एग न्यूक्लियस पाया जाता है। आप देख सकते हैं डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले जो आर्किगोनियल जो इनिशियल था, आर्किगोनियल इनिशियल के अंदर जो पहला पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ था उससे दो सेल बने, प्राइमरी नेक सेल एंड सेकेंड इज सेंट्रल सेल। प्राइमरी नेक सेल जो है उसमें फिर एंटीक्लाइनल काफ़ी सारे डिवीजन हुए तो नेक सेल्स बन गए और करीब 32 नेक सेल्स इसमें पाए जाते हैं और अप टू 40 भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम नंबर जो है अधिकतर केसेस में 32 यहाँ पर पाया जाता है। ये देखिए आप, इतनी लंबी नेक इसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। फिर आता है कि जो सेंट्रल सेल है, ये देखिए यहाँ पर ये सेंट्रल सेल है, ये नेक का ही डेवलपमेंट यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अगले चित्र में अगर आप देखेंगे तो जो सेंट्रल सेल है उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और दो न्यूक्लियस बना लेगा, वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस एंड एग न्यूक्लियस। ये एक तरीके से एग ही है, उसके अंदर आप देख रहे हैं। और बाद में जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो ये वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और गैमेट जो है वो एग न्यूक्लियस के साथ में ही फ्यूज़ करता है। तो इस तरीके से, और इसके जो चारों तरफ जो सेंट्रल सेल के सेल हैं, ये एडजेसेंट सेल्स हैं, ये भी एक तरीके से जैकेट बनाने का काम करते हैं, जो कि आर्किगोनिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डेवलपमेंट में फीमेल गैमेटोफाइट का किस प्रकार से एक मेगास्पोर से पूरा का पूरा फीमेल स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो गया है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप बुक से भी इसको कंसल्ट करिए, नहीं समझ में आता तो आप मुझसे भी प्रश्न पूछ के मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और जिन भी बच्चों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि पुराने वीडियोस भी वो देख पाएंगे और नए अपडेटेड वीडियोस भी उन्हें दिख जाएंगे। थैंक यू सो मच।